हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ कनुप्रिया और आज हम डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप किसी फॉरेस्ट्री कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओनली ₹300 पर मंथ। यहाँ आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएंगी, आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, कन्वर्जन एंड डिस्पोजल ऑफ स्टैंडिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के हार्वेस्टिंग, कन्वर्जन और डिस्पोजल को क्या कहते हैं? सो आंसर इज forest utilization. Forest utilization is the process of harvesting, conversion and disposal of standing forest produce. Next is the aim of forest utilization. Forest utilization का aim क्या है? Complete and efficient utilization of standing trees. स्टैंडिंग ट्रीज का कंप्लीट और इफिशियंट यूज जो है, यूटिलाइजेशन जो है, वो एम है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन का। नेक्स्ट, द ट्री प्राइस जनरली रिप्रेजेंट डैश वैल्यू ऑफ द सेलिएबल प्रोडक्ट। ट्री प्राइस क्या रिप्रेजेंट करता है? सो 10 to 22% ऑफ सेलिएबल प्रोडक्ट। 10 to 22% वैल्यू ऑफ द सेलिएबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द वेस्टेज इन फेलिंग एंड कन्वर्जन विल बी मोर इन विच रीजन। सो जब पेड़ों की कटाई की जाती है, उन्हें कन्वर्जन उनका कन्वर्जन किया जाता है, तो जो वेस्टेज होता है टिम्बर का, वो सबसे ज़्यादा किस रीजन पे होता है? सो आंसर इज हिली रीजन पे। सो वेस्टेज इन फेलिंग एंड कन्वर्जन विल बी मोर इन हिली रीजन। नेक्स्ट इज logging training center was established at। so logging training center कहाँ है? बटोट पे, जम्मू एंड कश्मीर। logging training center was established at बटोट। next is logging training center project implemented throughout India mainly for। so जो logging training center project बनाया गया है वो mainly किसके लिए बनाया गया है? so answer is improvement in logging methods as well as timber harvesting. So answer is C, A and B. So improvement in logging method जो हम यूज करते हैं उसका उनका इम्प्रूवमेंट के लिए और टिम्बर हार्वेस्टिंग के लिए लॉगिंग ट्रेनिंग सेंटर प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनी स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड विथ। सो हम किसी भी स्पीसीज को कितने एक्सटेंट तक यूटिलाइज करें किस पे डिपेंड करता है? उस स्पीसीज के मार्केट प्राइस पे। कितना मार्केट प्राइस है ये डिपेंड करेगा हम कितने एक्सटेंट तक यूज करें किसी भी स्पीसीज को। सो नेक्स्ट इज द फेलिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेर करेक्टराइज्ड बाय। जो हम फेलिंग टूल्स या इम्प्लीमेंट यूज करते हैं पेड़ों की कटाई करने के लिए, जो भी हम औजार या इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? सो उनमें जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और इफिशियंसी उनकी अच्छी होनी चाहिए। ये तीनों जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेलिंग टूल एंड इम्प्लीमेंट्स के। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज लॉगिंग ट्रेनिंग सेंटर एट बटोट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग। लॉगिंग ट्रेनिंग सेंटर एट बटोट कब स्टैब्लिश किया गया? 1958 to 1959। नेक्स्ट इज लॉगिंग ट्रेनिंग सेंटर एट बटोट वाज established बाय, किनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? डॉक्टर H.G. Winkleman। नेक्स्ट इज एक्स आर यूज्ड मेनली फॉर। जो एक्स यूज किया जाता है वो मेनली किस चीज के लिए यूज किया जाता है? सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एक्सेस का जो है फेलिंग में यूज होता है, उन पेड़ों की ट्रिमिंग के लिए यूज होता है, स्प्लिटिंग एंड ग्रबिंग तीनों के लिए जो है एक्सेस जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इन इंडिया द एक्स हैंडल विल बी इन व्हाट शेप? सो हर कंट्री के जो फेलिंग टूल्स या इम्प्लीमेंट होते हैं उनके अलग अलग शेप होते हैं। तो इंडिया में जो एक्स यूज होता है उसका हैंडल जो है किस शेप के होते हैं? सो आंसर इज राउंड, राउंड शेप के होते हैं एक्स हैंडल। नेक्स्ट इज द बेस्ट फेलिंग सीजन। पेड़ों की कटाई करने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है?
सो आंसर इज विंटर। क्यों विंटर बेस्ट फेलिंग सीजन है? क्योंकि विंटर में लकड़ियों में फंगस लगने के चांसेस जो है कम होते हैं, और उनमें जो सैप रोट रोट होता है उनके भी चांसेस कम होते हैं विंटर के टाइम पे। सो विंटर इज द बेस्ट फेलिंग सीजन। नेक्स्ट इज फेलिंग शुड बिगिन विथ विच ऑफ डैश ऑफ द स्लोप। सो फेलिंग स्लोपी एरिया में जो फेलिंग होती है वो किधर से शुरू करनी चाहिए? सो टॉप से हमें फेलिंग शुरू करनी चाहिए स्लोपी एरिया, टॉप से फिर नीचे की तरफ आनी चाहिए। नेक्स्ट इज नॉच और अंडरकट। नॉच और अंडरकट इज मेड टू डिसाइड। अब नॉच या अंडरकट क्या है? स्टम साइड पे या जहाँ पेड़ों की कटाई की जा रही है, सॉरी, नॉच जो है वो एक ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे किसी भी ट्री जिसे काटना है उसके बेस पर टू एंगल पे, जैसे आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि ये ये ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम किसी भी पेड़ को काटते हैं उसे टू एंगल पे लगभग 60 डिग्री पे जो है बनाया जाता है, ताकि हमें जिस डायरेक्शन में ट्री को फॉल कराना है, गिराना है, उस हमने डिजायर डायरेक्शन में वो गिर जाए। यहाँ पे ये 60 डिग्री पे अंडर कट या नॉच बनाया जाता है, फिर उसके अपोजिट साइड में एक थोड़ी सी कट दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट दी जाती है ताकि हमें जिस डायरेक्शन में ट्री को गिराना है वो गिर जाए। So, notch and undercut is made to decide. Answer is direction of fall. Next is the undercut should be dash diameter of the tree. जो undercut बनाते हैं वो diameter के कितना भाग होना चाहिए? So answer is 2/3. 2/3 diameter of the tree. Next is felling by root is practiced in. So felling by roots किस में practice किया जाता है? So answer is all of the above. सैंटलम एल्बम, अकेसिया कटेचू या जुगलांस रेजिया, इन तीनों में जो है फेलिंग जो होती है वो बाय रूट होती है, रूट से ही उनको फेल किया जाता है। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द लॉग डिपेंड अपॉन। सो हमें लॉग की लेंथ कितनी रखनी है, जब हम पेड़ों को काट रहे हैं फिर उनकी लॉग हमें कितनी रखनी है वो किस पे डिपेंड करता है? सो वो डिपेंड करता है मार्केट रिक्वायरमेंट पे, उनकी मार्केट रिक्वायरमेंट कितनी है, कैसी है। फिर ट्रांसपोर्ट, उन्हें किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन उनका किस तरह से होना है, तो ये दोनों डिसाइड करता है लेंथ लॉग का। नेक्स्ट इज माइनर ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। माइनर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? स्टम साइड या जहाँ पेड़ों की कटाई की जा रही है वहाँ सारे लॉग्स को एक जगह असेंबल किया जाता है। कहीं भी पेड़ कट रहा है फिर वहां से जितने भी ट्री को एक जगह असेंबल किया जाता है, फिर इसे एक कन्वीनियंट पॉइंट तक ले जाया जाता है, कन्वीनियंट पॉइंट तक ले जाया जाता है विद इन द फॉरेस्ट। तो ये जितनी भी चीजें माइनर ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी चीजें होती है वो विद इन द फॉरेस्ट होती है। सो आंसर इज ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। माइनर ट्रांसपोर्टेशन को ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। Next is floating method of water transportation is applicable mostly to। so बहुत सारे मेथड होते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के, तो उनमें से एक है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्लोटिंग मेथड होती है वुड्स की, वो मेनली किस वुड्स पे किस स्पीसीज पे यूज किया जाता है? सो सॉफ्टवुड स्पीसीज पे मेनली फ्लोटिंग मेथड जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल फॉर टैनिंग इंडस्ट्री। सो टैनिंग इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो किस स्पीसीज का यूज किया जाता है? सो अकेशिया निलोटिका, बबूल के जो पॉट्स होते हैं उनका जो है यूज किया जाता है टैनिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इज कोस्टस ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो कोस्टस ऑयल किससे ऑब्टेन किया जाता है? ससोरिया लापा। इसका हिंदी नेम क्या है? कुथ या पुचुक। कुथ या पुचुक भी इसे कहा जाता है। और कोस्टस ऑयल का क्या, कोस्टस ऑयल जो है मेडिसिन या परफ्यूम्स में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज रिवर फ्लोटिंग इज अदरवाइज। सो रिवर फ्लोटिंग को क्या कहा जाता है? सो फ्री फ्लोटिंग या स्वीपिंग, ये जो दोनों हैं उसे रिवर फ्लोटिंग भी कहा जाता है। सो आंसर ए एंड बी। Next is a quantity of wood firmly bounded together is called। So वुड को काट के फिर उन्हें एक साथ बांध दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? राफ्ट सेक्शन।
आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वुड को काटा गया है, फिर उन्हें एक साथ बांध दिया गया है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? राफ्ट सेक्शन। नेक्स्ट इज अ प्लेस विच इज मेनली इंटेंडेड फॉर कलेक्शन एंड चेकिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एक ऐसा प्लेस जहाँ जो वुड्स है उसके कलेक्शन और फिर उस वुड की चेकिंग जो होती है, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं? सो आंसर इज फॉरेस्ट डिपोट्स। डिपोट्स क्या होता है? डिपोट्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ वुड या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को स्टोर किया जाता है। सो फॉरेस्ट डिपोट क्या है? कि ऐसा प्लेस जहाँ वुड रखा गया है, उनकी कलेक्शन और चेकिंग होती है। सो ये फॉरेस्ट डिपोट्स हैं। नेक्स्ट इज हर इंटरमीडिएट डिपोट विच मे इनसाइड और आउटसाइड फॉरेस्ट, आउटसाइड द फॉरेस्ट इज नोन एज। सो इंटरमीडिएट डिपोट विच मे इनसाइड और आउटसाइड द फॉरेस्ट इज ट्रांजिट डिपोट। ट्रांजिट डिपोट क्या है? इसमें इसका काम भी सेम है, यहाँ पे भी कलेक्शन एंड चेकिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है, लेकिन यह इनसाइड या आउटसाइड फॉरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज डैश इज द सिस्टम ऑफ सेल वेयर द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस इज नॉट नोन। सो ऐसा सिस्टम जहाँ क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस पता नहीं है, तो आंसर इज लमसम सेल। लमसम सेल जो है ऐसा सिस्टम है जिसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस जो है पता नहीं है। और पेमेंट ऑन आउटटर्न क्या है? जो पेमेंट और ऑफ आउटटर्न जिसमें पहले से ही जिसमें उस प्राइस जो है किसी भी प्रोड्यूस का फिक्स्ड रहता है, उसे पेमेंट ऑन आउटटर्न कहते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंसल्टेशन इज कॉल्ड। सो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंसल्टेशन इज known as sale by private bargain. Next is world's best aircraft timber. World's best aircraft timber is, answer is Chroma pyramidalis. ये जो है इसे वर्ल्ड्स बेस्ट एयरक्राफ्ट टिम्बर के रूप में जाना जाता है। इसका कॉमन नेम क्या है? बालसा ट्री। बालसा ट्री। नेक्स्ट इज wooden battery separator. Wooden battery separators are commonly made from. सो ये अब बैटरी सेपरेटर क्या होता है? एक थीन शीट की होती है जिसे बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच इंटरपोज किया जाता है। क्यों इंटरपोज किया जाता है? ताकि वो आपस में टच ना हो, और जो ये जो है आयोनिक एक्सचेंज को भी अलाउ करता है ये बैटरी सेपरेटर। सो वुडन बैटरी सेपरेटर कॉमनली मेड फ्रॉम कॉनिफर्स। कॉनिफर्स से जो है वुडन बैटरी सेपरेटर बनता है। नेक्स्ट इज इन इंडिया डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेडिंग ऑफ टिम्बर्स। सो ग्रेडिंग ऑफ टिम्बर किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ग्रेडिंग ऑफ टिम्बर्स क्या है? ट्रीज के सिमिलर अपीयरेंस या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के आधार पे उन्हें ग्रुप में रखा जाता है, सो उसे ग्रेडिंग कहते हैं। सो ग्रेडिंग मेनली 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ग्रेड ए में हाईएस्ट क्वालिटी के टिम्बर होते हैं, बी में कॉमन ऐसे ट्री स्पीसीज जो कॉमनली कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, उसे ग्रेड बी में रखते हैं। और ग्रेड सी में ऐसी स्पीसीज जिसमें पैकेजिंग वगैरह में जो यूज किया जाता है, उसे ग्रेड सी में रखा जाता है। सो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 6 जनवरी 1947। सो ये तो इसका हो गया पुराना नाम। इसका नया नाम क्या है? BIS। BIS दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। सो नेक्स्ट इज separation of fiber along the grain is called. So separation of fiber along the grain क्या कहलाता है? चेक। ग्रेन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ वुड फाइबर। लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ वुड फाइबर। और जब अलोंग द ग्रेन सेपरेशन किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? चेक। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है अलोंग द फाइबर इसका सेपरेशन है, अलोंग द ग्रेन इसका सेपरेशन है, तो ये प्रोसेस जो है चेक कहलाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन गर्थ एट द बर्थ एंड टॉप इज कॉल्ड। सो आंसर इज टेपर।
टैपर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। टैपर क्या है? किसी भी ट्री के बेस की जो डायमीटर होती है वो अधिक होती है एज कम्पेयर टू अपर साइड। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके बेस की जो डायमीटर है, जो तना तना जिसे कह सकते हैं, तना की जो डायमीटर है वो बेस में अधिक है और अपर साइड में कम है। तो ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर को टैपर कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्री दैट शो डिपार्चर फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल शेप इज कॉल्ड। सो टिम्बर की जो शेप होती है, टिम्बर की जो शेप होगी वो डिपार्चर होगी, थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप में डिपार्चर हो जाएगी। सो ये जो डिफेक्ट क्या कहलाता है? फ्लूट। अगर आप इसे बीच से काटें, अगर इस पेड़ को अगर आप बीच से काटें तो थोड़ी आड़ी तिरछी सी स्ट्रक्चर दिखेगी। सो ये डिपार्चर फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल शेप इज known as flute. Next is a portion of branch that embedded in the wood by natural growth is called. So ऐसा पोर्शन जो ब्रांच में पहले से नेचुरल एम्बेडेड होता है, जैसे ये एक टिम्बर है, इसमें जो है लेटरल ब्रांचेस है। जब हमें टिम्बर हमें जब एक्सट्रैक्ट करना है तो हम ये लेटरल ब्रांचेस काट देते हैं, तो फिर इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है। तो ये इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? नॉट। नॉट। और ये जो है नेचुरली उसमें ब्रांचेस में जो है एम्बेडेड होती है, सो ये नॉट कहलाएगी। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ विच द फाइबर टेक अ स्पाइरल कोर्स अबाउट द पोल। ऐसा ग्रोथ जिसमें जो फाइबर है वो थोड़ा स्पाइरल हो जाता है, थोड़ा ट्विस्टेड हो जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक टिम्बर है, लेकिन इसके जो फाइबर है वो थोड़े ट्विस्टेड हैं। सो इसके जो टिम्बर है वो थोड़ा ट्विस्टेड दिख रहा है। सो ये क्या कहलाता है? स्पाइरल ग्रेन। नेक्स्ट इज a small soft core occurring in the structural center is called is. So a small soft core occurring in the structural center is known as center heart. Next is wood boring marine animals are belong to the family. So marine, ऐसा marine animal जो wood boring है, wood boring किस family से belong करता है? Crustaceans and molasses both. Both are the families of wood boring marine animals. So answer is A and B, crustaceans and molasses. Next is important molasses genera that attack timber in sea water. So ऐसा molasses genera जो कि timber पे अटैक करता है सी वाटर पे, सी वाटर पे timber पे अटैक करता है, कौन सा होगा? So all of the above, टेरिडो, ब्रैंकिया या मार्टेसिया, ये तीनों जो है मोलासेस जेनरा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज क्रस्टेशियन एंड मोलासेस दैट अटैक टिम्बर इन वाटर इन सी वाटर आर कलेक्टिव कॉल्ड एज. सो क्रस्टेशियन एंड मोलासेस बोथ दैट अटैक टिम्बर इन सी वाटर क्या हो जाएगा? शिप वॉर्म. नेक्स्ट इज द बेस्ट वुड फॉर मेकिंग वुडन बेयरिंग. वुडन बेयरिंग बनाने में जो वुड यूज होता है वो किस स्पीसीज से होता है? सो ग्वेकम ऑफिसिनल एंड ग्वेकम सैंक्टम बोथ, ये जो दोनों है, दोनों स्पीसीज जो है वो वुड बेयरिंग बनाने में बेस्ट वुड जो है वो कहा जाता है जैसे. नेक्स्ट इज हारमोनियम इज जनरली मेड आउट ऑफ. हारमोनियम किस स्पीसीज से बनता है? टिक्टोना ग्रैंडिस टिक से. नेक्स्ट इज वाइडली यूज्ड स्पीसीज फॉर मेकिंग पैटर्न्स. सो आपने देखा होगा कि डिफरेंट फर्नीचर में जो है डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, या किसी भी वुड वाली चीज़ों पे डिफरेंट पैटर्न्स बनी होती है. सो ये पैटर्न्स मेनली किस स्पीसीज में बनाई जाती है? टेक्टोना ग्रैंडिस एंड सिड्रस देवदारा बोथ. टिक में फिर या देवदार में, दोनों में जो है पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज द ट्री सुटेबल फॉर टिम्बर एज वेल एज फोडर पर्पज. ऐसा टिम्बर जो ऐसा ट्री जो टिम्बर पर्पस के लिए भी सुटेबल है और फोडर पर्पस के लिए. फोडर क्या है? जो चारा में यूज या जो कैटल के लिए यूज किया जाता है,
वो फॉडर फॉडर कहलाता है। सो फॉडर पर्पस में भी यूज किया जाता है। क्या है? टेरोकार्पस मार्सुपियम। टेरोकार्पस मार्सुपियम हिंदी नाम क्या है इसका? इंडियन कीनू, जिसे टिम्बर एज वेल एज फॉडर में जो है यूज होता है इसका। नेक्स्ट इज वीनियर इज यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। वीनियर क्या है? वीनियर जो है एक थिन लेयर, वुड की एक थिन लेयर होती है, जिसे मामूली लकड़ी के सरफेस पे सजावट वगैरह के लिए चिपकाया जाता है, उसे वीनियर कहते हैं। सो वीनियर इज यूटिलाइज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड। नेक्स्ट इज पामरोसा ऑयल। पामरोसा ऑयल इज सो पामरोसा ऑयल इज ग्रास ऑयल। पामरोसा एक प्रकार का ग्रास है, घास है, जिससे ऑयल निकलता है। नेक्स्ट इज कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ससूरिया लापा इज फाउंड इन। सो ससूरिया लापा मेनली कहाँ कल्टीवेशन किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज द ट्री स्पीसीज सुटेबल फॉर चारकोल प्रोडक्शन। ऐसा ट्री स्पीसीज जो चारकोल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। सो क्या हो जाएगा? सो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसोपिस जूलीफोरा। इसका हिंदी नाम क्या है? कीकर या विलायती बबूल। प्रोसोपिस जूलीफोरा सुटेबल फॉर चारकोल प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ सिंकोना प्लांट which yields quinine is। सो सिंकोना प्लांट एक प्रकार का प्लांट है जिससे क्विनिन मिलता है। क्विनिन क्या है? यह एक ड्रग्स है जो मलेरिया के मेडिसिन में क्विनिन का यूज किया जाता है। वो सिंकोना प्लांट की किस पार्ट से मिलता है? बाग से मिलता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री? इसका आंसर क्या है? आंसर बी डाइटस ब्रांडिस। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको फॉरेस्ट्री के किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।